Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following enzyme will get inactivated in insertional inactivation? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि insertional inactivation प्रोसेस के दौरान कौन सा एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रांस एसिटाइलेज, ऑप्शन बी परमिएस, ऑप्शन सी बीटा गैलेक्टोसाइडेज या ऑप्शन डी टैक पॉलीमरेज. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is insertional inactivation. So, what is insertional inactivation? In simple terms, अगर हमें इसको समझना है तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करते हैं थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड उस डीएनए को हम एक जीन के कोडिंग सीक्वेंस में इनपुट करते हैं. इससे क्या होगा, फॉर दैट स्पेसिफिक जीन उसका फंक्शन बंद पड़ जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा या इनएक्टिवेटेड हो जाएगा. सो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के इंसर्शन पर जो कोडिंग सीक्वेंस से जीन इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, इस प्रोसेस को ही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है. इसका प्राइम एग्जांपल होता है इन लैक ऑपेरॉन सिस्टम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेशन. बैक्टीरिया के अंदर एक लैक्टोस ऑपरेंट सिस्टम पाया जाता है. इट मीन्स अगर एनवायरनमेंट में चारों ओर डायरेक्ट ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है एंड अगर लैक्टोज एज ए सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया में एक कैपेबिलिटी होता है थ्रू लैक ऑपेरॉन उस लैक्टोज को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बदल देते हैं एंड उस ग्लूकोज को वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं. सो लैक ऑपेरॉन एक स्ट्रक्चरल जीन है, तो इसमें एक कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है. वन ऑफ कोडिंग सीक्वेंस इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग सीक्वेंस. सो यहां पे पाया गया है कि अगर हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनपुट करें तो इसका फंक्शन बंद पड़ जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिविटी मतलब ये बंद पड़ चुका है? इसके लिए क्या होता है, हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज करते हैं. यहां पे जब भी इस बैक्टीरिया को रखा जाएगा तो ये बैक्टीरिया ब्लू कलर इंपार्ट करेगा या अपना कॉलोनीज ब्लू कलर का कॉलोनीज बनाएगा. कब बनाएगा? जब कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर इंसर्ट नहीं है. लेकिन जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया गया तो इसके बाद दे डू नॉट शो एनी कलर. सो इससे प्रूव हो जाता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट है. इट मींस यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ऑप्शन ए ट्रांस एसिटाइलेज ये एक एंजाइम होता है, ये भी लैक ऑपरेंट सिस्टम में एक कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है. हाउएवर इसमें अगर हम इंसर्ट करते हैं किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तो इनके एक्टिविटी में कोई इनएक्टिवेशन नहीं पाया गया है. ट्रांस एसिटाइलेज का मेन एक्टिविटी होता है, फंक्शन होता है ये लैक्टोज को उनके एक्टिव फॉर्म एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं एंड इनमें कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं पाया गया है. सो ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है. परमिएस क्या होता है? ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं. एंड ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं. इसमें भी कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं पाया जाता है. एंड टैक पॉलीमरेज ये
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये एंजाइम यूज होता है, ये थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने का एबिलिटी होता है। इसमें भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं पाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।